तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी बोले, कुछ लोग मुसलमानों को पराया करार देने की कर रहे हैं संगठित कोशिश। इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। बंगाल में 8 और असम में 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने की तैयारी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मालदा की रैली में सीएम ममता बोली, अगर आप दंगा चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सीएम ममता बोली, मैं रॉयल बंगाल टाइगर की तरह ही रहूंगी। टीएमसी छोड़ बीजेपी में जाने वालों की तुलना मीर जाफर से की। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद तेज प्रताप ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, पूछे कई सवाल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गायब होने लगे मतदाताओं के नाम, आरोपी एडीओ बीडीओ निलंबित। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुई वसुंधरा राजे, सियासी मोर्चाबंदी तेज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी ने देश को शमशान बना दिया, बंगाल में ऐसा नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी बोले, कुछ लोग मुसलमानों को पराया करार देने की कर रहे हैं संगठित कोशिश। दोस्तों दरअसल पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बुधवार को इस बात पर अफसोस जताया है कि देश में कुछ लोगों की ओर से मुसलमानों को पराया करार देने की संगठित कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत का बहुलतावादी समाज सदियों से एक सच्चाई है। दोस्तों दरअसल अपनी पुस्तक बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ पर चर्चा में अंसारी ने कहा है कि उनका मुसलमान होना मायने नहीं रखता है, बल्कि उनके पेशेवर योग्यता मायने रखती है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान को पराया करार देने के कुछ खास वर्गों की ओर से संगठित कोशिश की जा रही है। क्या मैं नागरिक हूं या नहीं हूं? यदि मैं नागरिक हूं तो मुझे उन सभी चीजों का लाभार्थी होने का हक है जो नागरिकता से मिलती है। वैसे उन्होंने अपनी बात स्पष्ट नहीं की है। चलिए अगली खबर। बंगाल में 8 और असम में 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, इलेक्शन कमीशन की तैयारी। दोस्तों दरअसल मई तक 5 राज्यों में विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने इन राज्यों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग 5 में से 3 राज्यों में 1 से 2 और अन्य राज्यों में 2 से 3, 6, 8 चरणों में चुनाव करा सकता है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरणों में, असम में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं अन्य राज्य में एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। दोस्तों बता दें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर 15 फरवरी को चुनाव आयोग मोहर लगाएगा। दोस्तों दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि बंगाल में 6 से 8 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। चलिए अगली खबर। मालदा की रैली में सीएम ममता बोली, अगर आप दंगा चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल के मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। दोस्तों बता दें सीएम ममता ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता में लाने का मतलब है दंगे को बढ़ावा देना। अगर आप दंगा चाहते हैं तो अपना वोट बीजेपी को दें। आप ममता बनर्जी को नहीं हरा सकते क्योंकि वो अकेली नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोगों का समर्थन है। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं यहां बीजेपी को नहीं आने दूंगी। बीजेपी नेताओं के बयान पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग संस्कृति को नहीं जानते हैं वो हमें बंगाल के इतिहास को कैसे बचाया जाए इस पर भाषण दे रहे हैं। चलिए अगली खबर। सीएम ममता बोली, मैं रॉयल बंगाल टाइगर की तरह ही रहूंगी। टीएमसी छोड़ बीजेपी में जाने वालों की तुलना मीर जाफर से की। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने खुद की तुलना रॉयल बंगाल टाइगर से करते हुए कहा है कि वो कमजोर नहीं है जो बीजेपी से डर जाएं। उन्होंने कहा है कि जब तक जिंदा रहूंगी रॉयल बंगाल टाइगर की तरह ही रहूंगी। दोस्तों बता दें ममता बनर्जी ने कहा है कि गुजराती नहीं बंगाली ही बंगाल पर शासन करेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी जमींदारों की पार्टी है, उनको लूटने नहीं दूंगी। नोटबंदी के बाद घरों में बंदी बनाकर रख दिया। दोस्तों साथ ही उन्होंने मुर्शिदाबाद की रैली में कहा है कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता झूठ बोलते हैं। चलिए अगली खबर। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद तेज प्रताप ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, पूछे कई सवाल। दोस्तों दरअसल
बिहार में नई सरकार के गठन के लगभग 3 महीने बाद मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बिहार की राजधानी पटना में राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बीजेपी और जेडीयू के कुल 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दोस्तों बता दें, आरजेडी नेता और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन बिहार का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों बता दें, सूबे में क्राइम चरम पर है और उसे कंट्रोल करने में सरकार पूरी तरह फेल है। आपराधिक घटनाएं रोज बढ़ रही हैं। दोस्तों बता दें, साथ ही तेज प्रताप ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये तो मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, घोटाले भी कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का इससे क्या भला होगा, इसका जवाब उन्हें देना ही होगा। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव नजदीक आते ही वोटर लिस्ट से गायब होने लगे मतदाताओं के नाम, आरोपी एडीओ बीडीओ निलंबित। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आते ही जौनपुर में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम गायब करने वाले रामनगर ब्लॉक के एडीओ पंचायत उमाकांत पांडे और ग्राम पंचायत अधिकारी शिव शंकर मौर्य को निलंबित कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रामनगर ब्लॉक के उत्तर पट्टी व तिलंगा में शिकायत के बाद जांच में दोनों को दोषी पाया गया, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला ने निलंबन की कार्रवाई की। चलिए अगली खबर। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुई वसुंधरा राजे, सियासी मोर्चाबंदी तेज। दोस्तों दरअसल राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुट में सियासी मोर्चाबंदी तेज हो गई है। दोस्तों बता दें, वसुंधरा राजे गुट ने पार्टी में राज्य की अनदेखी का आरोप लगाकर प्रदेश संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 2 दिन पहले हड़ौती में राजे गुट के विधायकों और पूर्व विधायकों और पदाधिकारियों की ओर से प्रदेश संगठन के खिलाफ जारी किए गए साझा बयान के बाद मंगलवार को जयपुर में हुई पार्टी के विधायक दल की बैठक में भी ये सियासी घड़ेबंदी सामने आई। चलिए अगली खबर। बीजेपी ने देश को शमशान बना दिया, बंगाल में ऐसा नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी का बड़ा हमला। दोस्तों दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सभी दलों के नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता से अपील की है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर का दरवाजा दिखाएं। ममता ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने इस देश को शमशान बना दिया है, लेकिन उनकी पार्टी टीएमसी बंगाल में ऐसा नहीं होने देगी। दोस्तों बता दें, बर्दवान में एक रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस चीफ ने पार्टी के उन पूर्व सांसदों पर भी निशाना साधा है जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। दोस्तों बता दें, ममता ने उन बागियों के लिए कहा है कि बुरे लोगों ने पार्टी छोड़ दी है।